मैं विनोद कुमार पटेल, इंस्ट्रक्टर टर्नर, गवर्नमेंट ITI नैनाडी ललितपुर से। आज मैं आप लोगों के बीच लेथ मशीन की कटिंग स्पीड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम लेथ मशीन की कटिंग स्पीड के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो ये कटिंग स्पीड होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है और ये कटिंग स्पीड कब कम और कब ज़्यादा रखनी चाहिए और कटिंग स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में कोई जॉब बनाते हैं तो जॉब की अगर हमें प्रॉपर लेंथ पता हो, उसका डायमीटर पता हो, तो हम कटिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कटिंग स्पीड, लेथ मशीन की कटिंग स्पीड। तो इस तरीके से हमारा जॉब हो गया, जॉब पर इस तरीके से आपका टूल फिट हो गया, कटिंग टूल। जॉब आपका क्या है, रोटेशन में है, घूम रहा है और कटिंग स्पीड, कटिंग टूल की डायरेक्शन इधर है। तो जब हम घूमते हुए लेथ मशीन पर घूमते हुए जॉब पर कटिंग टूल जो है आपका मीटर प्रति मिनट, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जब कटिंग जॉब के ऊपर से जितना मटेरियल रिमूव करता है, इस मटेरियल रिमूव की जो लंबाई होती है, इस लंबाई को हम मापे। यही जो माप होती है ये हमारी होती है कटिंग स्पीड। तो हम डिफिनेशन कैसे बताएंगे? डिफिनेशन इस तरीके से बताएंगे कि जो लेथ मशीन की कटिंग स्पीड होती है, लेथ मशीन की कटिंग स्पीड किसी कटिंग टूल के द्वारा घूमती हुई जॉब पर, किसी कटिंग टूल के द्वारा घूमती हुई जॉब पर मीटर प्रति मिनट उस जॉब की परिधि से कितना मटेरियल रिमूव कर रहा है, उसे बोलते हैं कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड, लेथ मशीन की कटिंग स्पीड किसी घूमती हुई जॉब से कटिंग टूल के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना मटेरियल उसकी परिधि से रिमूव करता है, उस परिधि की उस पूरी लंबाई को जब हम मापते हैं तो वही माप हमारी होती है कटिंग स्पीड। इसे हम मीटर प्रति मिनट या फुट प्रति मिनट में कैलकुलेट करते हैं। अब हम आपके बीच आपसे डिस्कस करते हैं ये जो कटिंग स्पीड होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है। कटिंग स्पीड किन किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है आपका टाइप ऑफ फिनिश। टाइप ऑफ फिनिश, तो यहाँ आपको क्लियर है कि सबसे पहले कटिंग आप या तो रफ कटिंग करते हैं या तो एकदम फिनिश कटिंग करते हैं। तो अगर आपकी रफ कटिंग है, आप जॉब के ऊपर जो कट कर रहे हैं वो कट रफ है, तो आपकी स्पीड ज्यादा होती है। अगर आप स्पीड ज्यादा रख के रफ कटिंग कर रहे हैं तो स्पीड ज्यादा होती है। अगर फिनिश कटिंग कर रहे हैं, अगर हम जॉब को पूरी तरीके से फिनिश कर रहे हैं तो स्पीड आपकी कम होनी चाहिए। सेकेंड, आपका टाइप ऑफ कट पर भी डिपेंड करता है कटिंग स्पीड। अब कटिंग स्पीड आपकी डिपेंड करती है टाइप ऑफ कट पर। अगर आपको कट क्या है, गहरा है या कट कम गहरा है। अगर आपका कट क्या है, गहरा है, तो हम लोग स्पीड कम रखेंगे। अगर कट आपका कम गहरा है तो स्पीड ज्यादा रख सकते हैं। इसके बाद आपकी कटिंग स्पीड डिपेंड करती है टूल के ज्योमेट्री पर। टूल ज्योमेट्री, अगर आपके टूल की ज्योमेट्री बराबर फिनिश है, सही ढंग से है, टूल ज्योमेट्री आपकी क्या है, सही है, तो आप स्पीड ज्यादा रखेंगे, ज्यादा रख सकते हैं। अगर आपकी टूल ज्योमेट्री गलत है या खराब है या उसकी एज घिस गए हैं तो आपको स्पीड हमेशा कम रखनी चाहिए। इसके बाद आपका डिपेंड करता है कटिंग स्पीड जो है वो टूल मटेरियल पर। टूल मटेरियल, अगर आपका टूल या तो हाई कार्बन स्टील का होगा, हाई स्प्लिट स्टील का होगा, या आपका कार्बाइड टूल हो सकता है, तो इस तरीके से अगर मटेरियल आपका अलग अलग है तो आप ये ध्यान रखें कि कार्बाइड टूल है तो कार्बाइड टूल पर आपकी स्पीड अधिक हो सकती है। हाई कार्बन स्टील है तो स्पीड यहाँ पर कम रखते हैं, यहाँ पर स्पीड अधिक रखते हैं। और हाई स्पीड स्टील है तो जैसा आपका मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आप कट की स्पीड रखते हैं। इसके बाद आपका जो स्पीड है, कटिंग स्पीड डिपेंड करता है डाया ऑफ जॉब। डाया ऑफ जॉब पर, यानी कि यदि आपका जो जॉब है, जो जॉब आप बना रहे हैं, उसकी डायमीटर अधिक है, डायमीटर अधिक है
या डायमीटर कम है। तो डायमीटर अगर आपकी अधिक है तो आप स्पीड हमेशा कम रखेंगे, अगर डायमीटर कम है तो स्पीड आप अधिक रखेंगे। इसके बाद आपका डिपेंड करता है जो कटिंग स्पीड है मशीन हॉर्स पावर पर। अगर आपके लेथ मशीन में जो मोटर लगी है उस मोटर की हॉर्स पावर अधिक है तो हॉर्स पावर आपकी अधिक, तो आप स्पीड अधिक रख सकते हैं, स्पीड अधिक रख सकते हैं। अगर हॉर्स पावर आपका कम है तो आप हमेशा स्पीड कम रखेंगे ताकि आपकी मोटर पर लोड कम पड़े। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जिस पर आपकी कटिंग स्पीड डिपेंड करती है, वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं अभी। रिजिडिटी ऑफ मटेरियल, रिजिडिटी ऑफ मटेरियल, यहाँ पर मटेरियल या जॉब, जिस जॉब पर हम कटिंग कर रहे हैं उस जॉब की अगर रिजिडिटी कठोरता अधिक है, कठोरता अधिक तो स्पीड कम, कठोरता कम तो स्पीड अधिक। ऐसे ही आपका रिजिडिटी ऑफ मटेरियल के साथ एक पॉइंट आपका और जुड़ता है कि रिजिडिटी ऑफ टूल, रिजिडिटी ऑफ टूल, टूल भी आपका अगर ज्यादा कठोर है तो उसकी स्पीड हम अधिक रख सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर टूल की रिजिडिटी अधिक है तो हम स्पीड अधिक रखेंगे, यदि आपके टूल की रिजिडिटी कम है तो स्पीड कम रखेंगे। इसके अलावा आपका डिपेंड करता है कटिंग स्पीड टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन में आपको लेथ मशीन पर डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं जैसे फेसिंग, टर्निंग, नर्लिंग, ग्लोबिंग, ड्रिलिंग। तो उन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एकदम नॉर्मल फेसिंग कर रहे हैं, नॉर्मल टेपर टर्निंग या स्टेप टर्निंग कर रहे हैं तो हम लोग स्पीड अधिक रख सकते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन में स्पीड अधिक रख सकते हैं। लेकिन यदि हम कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे हैं तो वहां पर हम हमेशा स्पीड को कम रखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे हैं तो स्पीड कम रखते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्पीड होती है, कटिंग स्पीड डिपेंड करती है रेट ऑफ फीड, रेट ऑफ फीड, यानी कि आप लेथ मशीन पर कटिंग के समय कितनी फीड दे रहे हैं। फीड मतलब आपके जॉब के एक चक्कर में टूल आपका कितना ट्रेवल कर रहा है वो फीड। अगर आप फीड कम दे रहे हैं, फीड आपकी कम है तो स्पीड आप अधिक रख सकते हैं। अगर आप फीड अधिक दे रहे हैं तो आपको स्पीड कम रखनी चाहिए ताकि आपकी फिनिशिंग सही है। इसके अलावा आपका और देखिए अभी हमने ये बताया कौन कौन सी बातें हैं जिसमें आपकी कटिंग स्पीड डिपेंड करती है, लेथ मशीन की कटिंग स्पीड डिपेंड करती है। तो अभी हम आपको बताते हैं कटिंग स्पीड की रेंज। अगर हम कटिंग स्पीड को दो रेंज में डिवाइड कर दें, एक लोअर स्पीड रेंज, एक हायर स्पीड रेंज। अगर हम कटिंग स्पीड को दो रेंज में डिवाइड कर दें तो लोअर स्पीड रेंज हम कम रखेंगे और हायर स्पीड रेंज कम रखेंगे। लेथ मशीन पर कटिंग करते समय आप अपने कटिंग स्पीड को लोअर स्पीड रेंज के बीच में कम रखेंगे और हायर स्पीड रेंज के बीच में कम रखेंगे। तो अगर हम कोई हेवी वर्क कर रहे हैं, बस यही हमें ध्यान रखना है कि कोई हेवी ड्यूटी वर्क कर रहे हैं तो हम हमेशा लोअर स्पीड रेंज रखेंगे, यानी कि लेथ मशीन पर जो कटिंग स्पीड होगी हमेशा कम रखेंगे ताकि आपकी फिनिशिंग सही है। यदि हम लो हेवी ड्यूटी वर्क, अगर हम हल्के काम कर रहे हैं, पतले डायमीटर वाले जॉब पे काम कर रहे हैं तो हम हमेशा स्पीड अधिक रखेंगे ताकि आपकी फिनिशिंग बनी रहे। इस तरीके से हम कटिंग स्पीड को दो स्पीड रेंज में डिवाइड करके भी अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कटिंग स्पीड किससे करते हैं। लेथ मशीन की जो कटिंग स्पीड होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये हमने बताया लेथ मशीन की कटिंग स्पीड किन किन बातों पर
डिपेंड करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कटिंग स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस तरीके से आपके पास एक जॉब है जिसका डायमीटर आपको पता है, उसकी लंबाई पता है, और इस तरीके से कटिंग टूल इसको कट कर रहा है, कटिंग टूल से हम वहां पर कटिंग कर रहे हैं, तो हम कटिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, कटिंग स्पीड बराबर पाई गुणे डी गुणे एन बटे 1000 मीटर प्रति मिनट। ये फॉर्मूला है कटिंग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला हम यूज करते हैं पाई डी एन बटे 1000, और ये जो कटिंग स्पीड आती है मीटर प्रति मिनट। जैसा मैं पहले आपको डिफिनेशन में बताया था कि जॉब की परिधि पर टूल के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में जितनी दूरी ट्रेवल की जाती है, उसी दूरी की जो माप होती है दूरी बटे मिनट में, वही होती है आपकी कटिंग स्पीड। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कटिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि किसी कटिंग टूल के द्वारा किसी जॉब में कटिंग हो रही है, आपको जॉब का डायमीटर और ये जो जॉब है आपका, जॉब की जो स्पीड है रन पर मिनट में, ये पता हो तो हम कटिंग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये टूल किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी दूरी तक कट करेगा। तो ये फॉर्मूला है कटिंग स्पीड का, पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पर हम आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं जो जॉब है हमारे पास, ये जॉब है, इस जॉब का जो व्यास है, व्यास आपको दिया है। इस फॉर्मूले में हमेशा व्यास होता है आपका वो mm में होता है, और जो इस जॉब की स्पीड है एन, ये होती है चक्र प्रति मिनट। तो अगर आपको व्यास इस तरीके से हमने एग्जाम्पल ले लिया है कि आपको जो जॉब दिया है उस जॉब का व्यास है 50 mm, कितना है 50 mm, और जॉब की जो स्पीड है, चक्र पर जो जॉब की स्पीड है, वो स्पीड को हम लोग एन से दिखाते हैं। ये दिया है आपको 21/11 रन पर मिनट, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कटिंग स्पीड कितनी हो। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कटिंग स्पीड का। कटिंग स्पीड बराबर होता है आपको पाई डी एन अपॉन 1000, और ये किसमें कैलकुलेट होता है, मीटर प्रति मिनट में। ये फॉर्मूला हम निकलेंगे। फॉर्मूले में आपको क्या क्या वैल्यू दी है, आपको साफ साफ वैल्यू दिया गया है कि आपको जो जॉब है, इस जॉब का व्यास है 50 मिलीमीटर, और जो जॉब है, जॉब की रनिंग स्पीड है आपका 21/11 रन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट। तो देखिए हम लोग पर कटिंग स्पीड तो हम यस से अगर डिनोट करें तो यस बराबर ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, पाई डी एन अपॉन 1000, पाई डी एन अपॉन 1000, ये किस में आएगा, मीटर प्रति मिनट में। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, यस बराबर हो जाएगा आपका, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू डी की वैल्यू आपको व्यास की वैल्यू दी हुई है 50, और एन की वैल्यू दी हुई है आपको 2100/11, और होल के डिवाइड बाय है आपका 1000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से जाएगा कटिंग स्पीड एस बराबर 22 × 5 × 21/7 × 11। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 5 × 3 आपकी वैल्यू बची। यहाँ पर ये हमें पता है मीटर प्रति मिनट में कैलकुलेट होता है, मीटर प्रति मिनट में कैलकुलेट होता है। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे कि किस यूनिट में से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 × 5 × 3 आपकी कटिंग स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर प्रति मिनट। यानी यदि इस तरीके से आपके पास कोई जॉब है जो यदि 21/11 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा है, और इस जॉब का व्यास 50 मिलीमीटर है, इस टूल के द्वारा, ये कटिंग टूल जो है आपका, ये कटिंग टूल 1 मिनट में 30 मीटर, 1 मिनट में 30 मीटर दूरी तक इस परिधि से, इस जॉब की परिधि से मटेरियल को रिमूव करेगा, जो क्या दर्शाएगा आपका कटिंग स्पीड। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या क्लियर किया आपका
कि लेथ मशीन की जो कटिंग स्पीड होती है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको बताया हमने कि जो ये कटिंग स्पीड होती है, कटिंग स्पीड किन किन बातों पर निर्भर करती है, और हमने बताया कटिंग स्पीड का फॉर्मूला जिससे हम कटिंग स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो कटिंग स्पीड क्या है आपको क्लियर हो गया। कटिंग स्पीड क्या है कि किसी लेथ मशीन पर किसी घूमती हुई जॉब पर जब कटिंग टूल किसी पर्टिकुलर टाइम में जितनी दूरी तक उसमें से मटेरियल, उसकी परिधि से मटेरियल को रिमूव करता है, उसी दूरी की जो हम माप लेते हैं तो हो जाता है आपका कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि कटिंग स्पीड बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका फिनिश, कट आपका रफ है कि फिनिश है, स्मूथ है, कट जो हम उसमें कर रहे हैं वो गहरा कट कर रहे हैं कि हल्का कट कर रहे हैं, मटेरियल दो, एक आपका जॉब का मटेरियल कैसा हो, हार्ड है कि नर्म है। अगर जॉब का मटेरियल हार्ड है तो स्पीड कम, और जॉब का मटेरियल नर्म है तो स्पीड अधिक। इसके बाद हमने आपको बताया मटेरियल के बाद फीड हम कम दे रहे हैं कि अधिक दे रहे हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि कटिंग फ्लूइड, हम लोग कटिंग के समय कटिंग फ्लूइड कौन सा यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमने आपको इसमें भी ये बहुत सारी बातें बताई। इसमें आपको ये भी बताया कि जॉब का डायमीटर अधिक है कि कम है, रिजिडिटी ऑफ जॉब बता, टूल की ज्योमेट्री, टूल आपका सही ढंग से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर आपकी कटिंग स्पीड डिपेंड करती है। कब हम इन बातों के माध्यम से कटिंग स्पीड को कम या अधिक रखते हैं। अब उसके बाद हमने बताया कि कटिंग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेथ मशीन पर अगर आपको जॉब दिया है उसका व्यास पता है और इस घूमते हुए जॉब का चक्र प्रति मिनट पता है, कितनी स्पीड से ये मूव कर रही है, तो किसी कटिंग टूल के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी दूरी तक कटिंग की जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। इस तरीके से पूरा लेथ मशीन का कटिंग स्पीड का टॉपिक क्लियर हुआ। नमस्कार।